Cheers. जी तुम्हारी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली सर वो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई थी तो उनसे मिलने उसे जाना पड़ा। पर सर एनीवेज आप कुछ लेते क्यों नहीं? हाँ इट्स इनफ, ले रहा हूँ। लीजिए मैम लीजिए। पार्टी चल रही है। रश्मि अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे भी तो पार्टी में जाना है। रश्मि ये सब क्या है? ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मुझे पार्टी में जाना है, जाने दो। रश्मि अटेंशन एवरीवन, हेलो, हाय, नमस्ते, हेलो, हेलो, हाय, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। मैं एक लड़के के साथ नशे की हालत में धुत हाथों में हाथ डालकर आती हूँ और मेरा पति मुझसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। मेरा जी, मैं सोचती थी कितना इंटेलिजेंट है, पर ये तो एक नंबर का डम निकला। अरे इसको इतना भी नहीं पता कि मेरा अफेयर चल रहा है। जानते हो किसके साथ? हाँ, चिराग के साथ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे क्या 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 हुआ आप सब लोगों को? इतने शॉक क्यों हो गए? हाँ, इस कंट्री में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप मर्द लोग रख सकते हैं बस, हम औरतें क्यों नहीं? बोलो, हाँ है कोई? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादीशुदा होते हुए भी किसी पराई महिला या पुरुष के साथ नाजायज रिश्ता रखना। ऐसा रिश्ता चाहे पत्नी बनाए या पति, गलत है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हमारे देश में जहां शादी को विश्वास और भरोसे का रिश्ता माना जाता है, वहां भी ऐसे नाजायज रिश्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक वेबसाइट के मुताबिक हमारे देश में करीब 40% महिलाएं और 60% पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि नाजायज संबंध बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पति पत्नी के बीच कई तरह की हिंसा का कारण बन जाते हैं और दोनों के बीच प्यार और भरोसे की जगह अपराध जन्म ले लेता है। हमारी आज की कहानी बेंगलुरु शहर की है, जहां एक शादीशुदा महिला खुलेआम अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बखान कर रही थी। आखिर उसके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? आइए देखते हैं। जीत, ये लीजिए, आपका लंच बॉक्स रेडी है। और हाँ, कल की तरह वापस मत ले आना, बचाकर पूरा खत्म करना, ठीक है? डोंट ट्राई टू बी स्वीट। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे भूख नहीं थी, इसके लिए मैंने नहीं खाया। और अगर तुम्हें खाना बनाने में इतनी तकलीफ होती है तो प्लीज ये टिफिन मुझे मत दिया करो। जी, क्या बात? आपकी नाराजगी इस टिफिन से है या मुझसे? जीत, अच्छे एम्प्लॉयज टाइम से ऑफिस जाते हैं, है ना? अभी आप ऑफिस जाइए, हम ये बातें रात को भी कर सकते हैं। अब मुझे भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। जीत, जीत आपका लंच।
आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। तुमने वो काम किया? हैव यू डन दैट? कॉज हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। दिव्या, चिराग, अगर दिव्या ने हमें देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दीप, दी आप यहाँ? वो मैं माँ से ही मिलने आ रही थी पर चिराग मिल गया तो फिर मैंने सोचा कि बात कर लूं। तो चिराग भाई आप भी घर चलिए ना। ना तुम चलो, मुझे कुछ काम है। मुझे माँ से मिलके ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। चलो बाय चिराग। बाय। रश्मि, तू पिछले फ्राइडे भी आई थी यहाँ? नहीं तो माँ, क्या हुआ? तो फिर छीनू की मम्मी क्यों कह रही थी उन्होंने चिराग के साथ देखा था तुझे? आंटी की ना उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई हैं। उन्हें बोलो चश्मा लगवा ले। रश्मि, बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं करती। ओके माँ, नोटेड। अच्छा मैं अब चलती हूँ, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। हाँ अरे दी चाय तो पीते जाओ, बस 2 मिनट लगेंगे बनाने में। संडे आऊंगी तब ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, और हाँ, जो चाय तू मुझे पिलाने वाली थी वो तू माँ के लिए बना दे। और हाँ, चीनी मत डालना, ठीक है? ओके, बाय माँ, चलती हूँ। बाय। बाय दी। बाय। अच्छे से जाना बेटे। चिराग, तो मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? अपनी बाइक से मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है। रुको रुको रुको, जीत का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो रश्मि, हाँ जी, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस। आई मीन बहुत ट्रैफिक था आज। मुझे लगा तुम आज छुट्टी लेने वाली हो। पर जी मैंने आपको बताया था मुझे ऑफिस जाना है आज। अच्छा आप कहो, आई मीन कुछ काम था आपको? मैं ऑफिस में था नहीं, वो दरअसल एक कोरियर आने वाला था, पर ठीक है चलो मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा ठीक है, बाय। कितना झूठा है ये जी, खड़ा है यहाँ जूस की दुकान पे और बीवी को बोलता है ऑफिस में हूँ। पर ऑफिस के बाहर ही तो है ना हम। एंड गाइस, वैसे भी झूठ और सच में इंपॉर्टेंट है उसके पीछे के इंटेंशन। जी तेरी इंटेंशन मैं समझती हूँ यार, ये रागनी की बच्ची है ना, इसकी आदत है मजाक करने की। लड़कों की इंटेंशन समझने का दावा लड़कियां करती हैं। अरे भाई, आजकल की लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात बिल्कुल ठीक है। रोहन, ये बात सुनकर तो लड़कियां बड़ी प्राउड फील करती है, पर डियर गर्ल्स, जो स्मार्ट लड़के लड़कियों के इंटेंशन समझते हैं ना, वो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। हेलो। हाँ चिराग, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। हाँ, आई कॉल यू इन द मॉर्निंग। बाय। तुम्हारा लैपटॉप ठीक है ना? हाँ, आपको यूज करना है? हाँ, वो एक लेटर टाइप करो। लिखो। Dear sir, I formally notify you that I am resigning. जी, क्या हुआ? आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं नहीं, तुम। जी, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरा घर संभाले। एक ऐसी नहीं जो मेरे आने के बाद घर आए और घर पे आके फोन पे बिजी हो जाए। पर जीत, मैं ऑफिस के साथ साथ घर अच्छी से संभाल रही हूँ। ऐसे लेट आके अब तक तुम मुझे समझाती आई हो, पर अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। यू अंडरस्टैंड?
जीत आप अभी होश में नहीं हो। Oh, shut up! मैं होश में हूं और मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें डिसाइड करना है मुझ में और इस जॉब में तुम्हें क्या चाहिए। So think and decide. You want me or that bloody job of yours? You get that? गुड मॉर्निंग। नींबू पानी। जीत, आप जानना चाहते थे ना कि मैंने अपनी जॉब और आप में से किसको चुना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किसे चुना है। मेरा रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस जाते हुए देते जाइएगा। जीत, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिश्ते, और उन रिश्तों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अब आपको सोचना है और ये डिसाइड करना है कि इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएं। हेलो हेलो। चिराग, अब हम घर के पास बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लोग देख लेते हैं तो 50 बातें बनाने लगते हैं, और माँ को पता चल गया तो उनको भी टेंशन हो जाएगी। तो फिर आज कहाँ मिलेंगे? तुम मेरे ऑफिस के पास आ जाओ, वहीं बात करते हैं। ठीक है। रश्मि, तुम्हारी छोटी बहन को शक होने लगा है कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। क्यों चिराग, कोई बात हुई है? आंटी जी के पड़ोस में पेंडी का वक्त चल रहा था, तो दिव्या ने उस ठेकेदार से बजट निकाल लिया। उसे कह रही है कि जब वहां काम 20,000 में हुआ तो तुमने 10,000 में कैसे करवा दिया। अब रश्मि, मैं उसे कैसे बताता कि आधे पैसे तुमने दिए। ये तुम्हारी फैमिली है, खुल के हेल्प क्यों नहीं कर रही? चिराग, तुम जानते हो माँ को, माँ कैसी है। एक बार बेटी की शादी हो गई तो बेटी पराई हो गई। बेटी की कमाई लेना भी उनके लिए पाप है। तुमने देखा ना, पेंटिंग नहीं करा रही थी दिवाली पर क्योंकि पैसे नहीं थे। ये जीत यहाँ क्या कर रहा है? अरे ऊपर वाला जोड़ी सलामत रखे आप दोनों की। देखा, ये लो, और कुछ ऐसी दुआ पढ़ो कि हम दोनों की जोड़ी जल्द से जुड़ जाए। तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला हमारी सुनता है, लेकिन मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो सबकी सुने। आपके बच्चे हों, फूलो फलो। जीत, फॉर गॉड सेक, और कितना टाइम लगेगा? तुम कब पीछा छुड़ा रहे हो अपनी वाइफ से? अनामिका, सब मुझे ये कहते हैं कि अच्छी बीवी नसीब वाले को मिलती है, पर ये रश्मि, अब रश्मि की अच्छाई मेरी इच्छाओं पे भारी पड़ने लगी है। क्या बताऊं, रोज झगड़ा करता हूं उससे, रोज नए नए तरीके ढूंढता हूं ताकि वो मुझे छोड़ दे। कल मैंने उससे कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, मेरे हाथ में रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया और कहती है मुझे जॉब से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हूं। ब्लडी गुड वाइफ यार। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हो कि तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए? मैं डिवोर्स लेने की 1000 रीजंस ढूंढ रहा हूं अनामिका। अब क्या कहता हूं उसे कि तुमसे शादी करने के लिए मैं उससे डिवोर्स दे रहा हूं। अगर मैंने ऐसे किया तो 50% प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे देना पड़ेगा और एलिमनी में हर्षाना अलग से। कहां बचेंगे मेरे पास पैसे? तो तुम्हारा मतलब मैं वेट करूं? तुम्हें जो करना है जल्दी करो। अनामिका, मैं सोच रहा हूं ना,
मैं रीजन ढूंढ रहा हूँ, प्लीज देखो अभी मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? अब प्लीज यहाँ से चलते हैं अभी। जीत फॉर गॉड सेक, और कितना टाइम लगेगा? कब पीछा छुड़ा रहे हो अपनी वाइफ से? क्या बताऊं, रोज झगड़ा करता हूं उससे ताकि वो मुझे छोड़ दे। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हो कि तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए? मैं डिवोर्स लेने की 1000 रीजंस ढूंढ रहा हूं अनामिका। ऑफ कोर्स सर, खाना मेरी वाइफ ही बनाएगी। इनफैक्ट उसे पता है कि आप उसके खाने के कितने बड़े फैन हैं। सर मैंने वैसे बाकी की स्टाफ को भी इनवाइट किया है। हाँ सर, आप आएंगे तो वैसी पार्टी में रौनक लग जाएगी। ओके ओके देन, सी यू टुमारो। ओके बाय, सी यू। रश्मि तुम? रश्मि, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की अपने बॉस के लिए, और कल पार्टी के बाद मेरी प्रमोशन तो पक्की है। अब मजा आएगा। मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहते हो और खुद अपनी जॉब के प्रमोशन के लिए पार्टी रखते हो? स्ट्रेंज ना? रश्मि, रश्मि, तुम उस बात के लिए मुझे कब तक शर्मिंदा करोगी? देखो देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप यू, ओके? आई प्रॉमिस। क्यों? आज कोई नया बहाना नहीं है तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए? आज नहीं पूछोगे कि मैं कहां थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी? यू डोंट लव मी ना? रश्मि, ऑफ कोर्स आई डू। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? यस यू डू, पर मुझसे नहीं, उस अनामिका को। जी, तुमने मुझसे शादी तो की, मगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार तुम उस अनामिका से करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो। इसीलिए झगड़ने के रोज नए बहाने ढूंढते हो, रोज नया नाटक। Every day you're killing my feelings. You're so selfish. कितनी बेवकूफ थी मैं, कितनी। मैंने आज अनामिका और तुम्हें दोनों को देखा था। तुम दोनों की सारी बातें सुन ली मैंने। सुन ली ना? फिर तो सब कुछ समझ भी गए हो। एक बात ध्यान में रखना रश्मि, कल की पार्टी खत्म होने तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, समझी तुम? रश्मि, रश्मि, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये पार्टी मैंने अपने बॉस के लिए थ्रो की, मेरे फायदे की। मेरी प्रमोशन का सवाल है। प्रमोशन होगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, और रश्मि, इसमें तुम्हारा भी फायदा है कि नहीं? हमारा डिवोर्स होगा, तुम एलिमनी मांगोगी, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। फायदा है कि नहीं तुम्हारा? फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वाह वाह मिस्टर जीत, वाह, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम कितने निच्चड़ हो। जीत, ना ही तुम कोई जज हो और ना ही मैं तुम्हारा कोई केस, जिसका फैसला सुनाने के लिए तुम अपने वर्डिक्ट को अपने कंफर्ट के हिसाब से पोस्टपोन कर दो। तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हारे फैसले की। जा रही हूं मैं तुम्हें छोड़कर। मैंने खुददारी में आके जीत का घर तो छोड़ दिया, अगर इस बारे में माँ को कैसे बताऊं? उनकी तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है। तुम नहीं बताओगी तो कोई और बता दे। तुम्हें पता, लोगों से कोई बात नहीं छुपती। बेटर होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। तुम ठीक कह रहे हो चिराग, मुझे ही माँ को बताना होगा, मगर उस इंसान को सबक तो सिखा के रहूंगी मैं।
उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मजाक बनाया है मेरी फीलिंग्स का। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं उसे। Cheers, sir. ये तुम्हारी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली सर वो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई थी तो उनसे मिलने उसे जाना पड़ा। पर सर एनीवेज आप कुछ लेते क्यों नहीं? हाँ इट्स इनफ, ले रहा हूँ। लीजिए मैम लीजिए। पार्टी चल रही है। अरे रश्मि, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे भी तो पार्टी में जाना है। रश्मि ये सब क्या है? ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मुझे पार्टी में जाना है, जाने दो। रश्मि अटेंशन एवरीवन, हेलो, हाय, नमस्ते, हेलो, हेलो, हाय, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। मैं एक लड़के के साथ नशे की हालत में धुत हाथों में हाथ डालकर आती हूँ और मेरा पति मुझसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। मेरा जी, मैं सोचती थी कितना इंटेलिजेंट है, पर ये तो एक नंबर का डम निकला। अरे इसको इतना भी नहीं पता कि मेरा अफेयर चल रहा है। जानते हो किसके साथ? हाँ, चिराग के साथ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे क्या 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 हुआ आप सब लोगों को? इतने शॉक क्यों हो गए? हाँ, इस कंट्री में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप मर्द लोग रख सकते हैं बस, हम औरतें क्यों नहीं? बोलो, हाँ है कोई? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ तमाशा तो तुमने बनाया है हमारे रिश्ते का। और जानते हैं आप सब लोग किसके लिए? इस लड़की के लिए। मेरा पति मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, हमारी शादी खत्म करना चाहता है इस अनामिका के लिए, क्योंकि वो इससे प्यार करता है। रश्मि मेरी बात। अनामिका, मैं जीत की अभी भी पत्नी हूं, तलाक नहीं दिया उसने मुझे। पर तू क्या है जानती है? एक शादीशुदा मर्द के साथ अगर एक औरत रिश्ता रखती है तो उसे क्या कहते हैं? रखेल। तू एक रखेल है। अनामिका, तुमने यहाँ मुझे मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? अनामिका काम डाउन। अनामिका प्लीज। Sir, I'm really sorry for all this. I'm sorry जीत, बट मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि पहले अपने परिवार को संभालो, अपनी पर्सनल लाइफ को संभालो, ऑफिस की जिम्मेदारियों तो हम देख लेंगे। आइए।
मिल गई तसल्ली तुम्हें? तुझ जैसी औरत से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस लड़की को तू भाई मानती है ना, उससे ऐसा रिश्ता बनाते शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? चिराग और मेरा क्या रिश्ता है ये तुम्हारा गंदा दिमाग कभी नहीं समझ सकता। चिराग, तुम जाओ यहां से, मेरी टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। जाओ। इस घर में तेरी और तेरे सामान की दोनों की ही जरूरत नहीं है। राइट बेबी? अब मैं तेरे घर में, तेरे ही बेडरूम में, तेरे पति के साथ वो सब कुछ करूंगी। अब बोल, रखेल कौन, तू या मैं? चले बेबी, सामान उठाओ और निकलो यहां से। वाओ, नाइस रूम। बंसी। जी साहब। बंसी जरा जेब से पैसे निकाल के दे, वो हाथ पे चोट लग गई है। सर आप तो दिल्ली के लिए निकले थे ना, वापस क्यों आ गए? अरे वो दिल्ली की ट्रेन छूट गई पकड़ते पकड़ते, और मैं गिर गया और देख क्या चोट लग गई है। ये रख दे। एक काम कर, ये पैसे दे मुझे, वो बैग निकाल ले जरा। ठीक है आप जाओ। साहब बैग अंदर रख देता हूँ। हाँ रख दो। साहब 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 साहब। क्या हुआ बंसी? साहब अंदर लाश है। ये किससे किया? रश्मि तुमने ये क्या किया? ये मैंने कुछ नहीं किया। ये तो किससे किया? तुमने किया ये? मुझे क्या पता किसने किया? मैंने कुछ नहीं किया। रश्मि तुमने ही किया। रुको, मेरी बात का यकीन करो जीत, मैंने इसको नहीं मारा है। रश्मि रुको। हेलो हेलो पुलिस, पुलिस जल्दी आओ। हाँ। जीत मुझे छोड़ दो, मैंने अनामिका को नहीं मारा।
मैं सच कह रही हूँ सर। सर ये झूठ बोल रही है, इसने ही अनामिका को मारा है सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा सर। सर झूठी एक नंबर की है। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर मैंने नहीं मारा। झूठ सर सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। तो आपकी ट्रेन छूट गई थी? जी सर। कौन सी ट्रेन थी? एक्सप्रेस ट्रेन थी। देखिए सब सर, अगर ट्रेन नहीं छूटी होती तो मैं रश्मि को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाता सर। क्रिमिनल माइंड क्राइम करने और उससे बचने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करता रहता है। जीत भी अब पूरी तरह से क्रिमिनल बन चुका था। एक के बाद एक बड़े ही शातिर ढंग से वो अपने अपराधों को अंजाम देता जा रहा था। रश्मि ने उम्मीद भी नहीं की थी कि जिस अनामिका की वजह से जीत उससे रिश्ता तोड़ देना चाहता था, उसी अनामिका की वो हत्या कर देगा और उस इल्जाम में उसे फंसा देगा। रश्मि बेकसूर थी, पर क्या रश्मि खुद को कभी निर्दोष साबित कर पाएगी? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो जीत मुझे फंसा रहा है। मैं सच कह रही हूँ सर। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं मारा। सर माँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बेटी किसी की जान नहीं ले सकती है। हमने पार्टी में आने वाले सभी लोगों से स्टेटमेंट लिए और सबने कहा कैसे रश्मि ने सबके सामने अनामिका की बेइज्जती किया है, और जीत ने भी अनामिका के साथ अफेयर को सबके सामने एक्सेप्ट किया है। चाकू की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने तक हमें रश्मि को कस्टडी में रखना होगा। माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ मैंने किसी को नहीं मारा। माँ वैसे जीत प्लान तो बड़ा कमाल का बनाया है। कौन सी जासूसी नॉवल से मारा? बेबी मैं जासूसी नॉवल नहीं, रोमांटिक नॉवल पढ़ता हूँ। और वैसे ही उस बेवकूफ अनामिका को अपने प्यार में मैंने इस तरह अंधा कर दिया कि वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। और रश्मि को मैंने ऐसे घुमाया कि बस वो वही करती रही जैसे मैं उसे करवाना चाहता था। हेलो हेलो। चिराग, अब हम घर के पास बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो फिर आज कहाँ मिलेंगे? तुम मेरे ऑफिस के पास आ जाओ। ठीक है। रश्मि, आज तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हें मेरी एक झूठी असलियत दिखाई देती है। तुम्हें जो करना है जल्दी करो। अनामिका प्लीज, मैं सोच रहा हूं, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं जानता था कि रश्मि खुद मेरे और अनामिका के रिश्ते का झूठा सच सबको बता देगी। मैं जीत की अभी भी पत्नी हूँ। तलाक नहीं दिया उसने मुझे। पर तू रखेल। अनामिका को इस घर में लाने के लिए मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी, पर वो आ गई। उसे कितनी आसानी से मैंने उसका मर्डर कर दिया और फिर रश्मि को फंसा दिया। वैसे अनामिका के साथ तुम्हें देख के कभी कभी शक होता था कि कहीं तुम्हें सच में तो उससे प्यार नहीं हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे शादी करके तुम्हें धोखा देता? प्यार में इनसिक्योरिटीज होती हैं, यू नो, ह्यूमन नेचर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रागिनी, बस
हमें एक होने के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे, शादी की फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेंगे। ओके? बस एक बार उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हो जाए कि उस चाकू पे रश्मि की उंगलियों के निशान थे, फिर सारा खेल बहुत आसान हो जाएगा। सर ये रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अनामिका का मर्डर उसी चाकू से हुआ है और इस पे सिर्फ रश्मि के ही उंगलियों के निशान हैं। रश्मि ने अनामिका का मर्डर नहीं किया है। चाकू पर भी इसकी उंगलियों का निशान नहीं थे, ना ही ये किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, इसलिए हमें इन्हें छोड़ना पड़ा। सर, अगर रश्मि ने मर्डर नहीं किया तो किससे किया होगा? आपने किसी चड्डी बनियान गैंग के बारे में तो सुना होगा ना? चड्डी बनियान? हाँ, पेपर में पढ़ा था सर मैंने। हमें शक है कि ये काम इसी गैंग का है। सर, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ हमारे सोसाइटी में वॉचमैन है, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं अंदर यहाँ? जीत बिल्कुल सही कह रहा है सर, किसी चड्डी बनियान गैंग ने नहीं, बल्कि अनामिका को जीत ने मारा है। शट अप रश्मि, तुम्हें पुलिस से छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन पे झूठा इल्जाम लगाओ। स्टॉप इट। बेकार में एक दूसरे को इल्जाम लगा के कुछ भी नहीं होगा। हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अगर इस गैंग के बारे में कुछ भी पता चले प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो तुमने मान लिया कि मुझे सजा हो जाएगी। इसीलिए ये पार्टी का प्लान बनाकर बैठे हो, हाँ? मगर किसके साथ? अनामिका को तो तुमने मार दिया, हाँ? कैसे भूल गई मैं, अनामिका जैसी तो तुमने कितनी फंसा के रखी होंगी, है ना? हेलो रागिनी, तुम यहाँ पे मत आना। पर क्यों? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मैं तुम्हें मिलके सब बताऊंगा। ओके। तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि चाकू पर रश्मि की ही उंगलियों के निशान होंगे, फिर ये क्या ब्लंडर कर दिया अपने प्लान में? यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। अब क्या करेंगे हम? वो रश्मि तुम्हें डिवोर्स देगी और तुम्हें उसे प्रॉपर्टी, एलिमनी सब कुछ देना पड़ेगा। रागिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड प्लीज जरा सोचने दो मुझे। देखो, आजकल चड्डी बनियान गैंग का बहुत आतंक मचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उनकी आड़ में मेरी बीवी का मर्डर कर दो, काम हो जाएगा। देखो, ये काम रात रात को ही हो जाना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल उनकी तरह चेहरे पर नकाब डालकर आना, और मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा ताकि तुम लोग को अंदर आने में दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक रिस्क उठाना पड़ेगा। कैसा रिस्क? तुम लोग जब मर्डर करके भागोगे तो मैं चाहता हूं कि बिल्डिंग के लोग और वॉचमैन तुम्हें भागते हुए देखने चाहिए। इसमें कोई टेंशन नहीं सर, आप टेंशन मत लो, भागने में हम एक्सपर्ट हैं। काम हो जाएगा सब। आज रात को जाना चाहिए।
जो रश्मि का रूम वो रहा। तुम लोगों को मैंने पैसे दिए रश्मि को मारने के लिए, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वहां जाओ, रश्मि का रूम वो रहा, जाओ जाओ वहां पर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना? थोथा चना बाजे घना, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है इसके कैरेक्टर पर। इसे तो अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान मिलने के बावजूद भी सर ने मुझे छोड़ दिया ताकि इसकी असलियत सामने आ सके। सर, वो मेरा घर है। रोज फल सब्जी काटने के लिए मैं उस चाकू को अपने हाथ में लेती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने अनामिका को मारा है। सर, जीत ने हम सबसे झूठ कहा है। क्या? जीत जिस ट्रेन से दिल्ली जाने वाला था वो ट्रेन उस रात 3 घंटे देर से चल रही थी, जबकि 3 घंटे बाद जीत अपने घर वापस आ गया था। मतलब वो चोट उसकी कहानी की तरह झूठी थी। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम जानते हैं जीत तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे रंगे हाथ पकड़वाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं जो कह रहा हूं सुनो, मैं तुम्हें मिलके सब बताऊंगा। ओके? हेलो, जीत अभी घर से बाहर निकला है सर, रागिनी से मिलने के लिए। शायद ये दोनों मिले हुए हैं सर। किस बात के पैसे दिए उस आदमी ने? हाँ? बोल। वो आदमी ने दिया सर। चल। तेरा उस आदमियों को हमने हवालात में डाल दिया है और उन्होंने सब कुछ बक दिया। अब तू भी चल, पकड़ लो इसको। मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। चले जाओ। जब कोई इंसान किसी को धोखा देना शुरू करता है और लोग उसका धोखा खा के भी उस धोखेबाज को पकड़ नहीं पाते हैं, तो वो इंसान अपनी इस खूबी पर गर्व करता है। उसे लगता है कि वो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान लेकर बड़ी ही आसानी से बच सकता है। जीत ने भी अपने अपराध की शुरुआत एक धोखे से की और अब वो एक खतरनाक अपराधी बन चुका है। एक अपराधी खुद को चाहे कितना भी चालाक समझ ले, सच और न्याय के जाल में फंस ही जाता है और फिर उसकी घिनौनी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। अदालत में जीत पे अनामिका की हत्या करने के लिए आईपीसी सेक्शन 302, रश्मि के साथ धोखाधड़ी करने के लिए सेक्शन 420 और सेक्शन 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर खड़ा रहता है। उस बुनियाद को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें और उस भरोसे को बनाए रखें। और अगर किसी कारण से आप उस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं तो कई कानूनी रास्ते भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।